वेलकम फ्रेंड्स। हेलो। वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमने जो साइट बनाई है ट्रेंड व्यू। वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारी साइट है ट्रेंड फ्लो सिग्नल्स.com। तो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो हमने डेवलप किया है। इसका नाम है TFS। जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर है। तो आज हम इसके यूज़ के बारे में देखेंगे, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। जो आपको ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है उसमें आपको इनवाइट कोड मिलेगा, इसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इसको चेक करते हैं, इसके बेनिफिट्स और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो आज हम देखते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक उठाते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या बनता है। तो ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो हमने ऑलरेडी इसमें इंडिकेटर ऐड किया है। जैसे इंडिकेटर ऐड है तो स्टॉक जैसे हमने चेंज किया तो यहाँ पे वो उसको दिखा देगा, उसके बाय एंड सेल के बारे में सारा कुछ। तो इंडिकेटर के यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। एक है अपर पार्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन एरिया, एंड ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, यहाँ पे बाय एंड सेल के सिग्नल्स हैं। और नीचे एक पार्ट है ये जो है, यहाँ पे ये है ट्रेडिंग व्यू लिखा आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन रेड ये जो जोन्स नजर आ रहे हैं हमें। एंड ये एक पार्ट है जो इंडिकेटर का ही पार्ट है, ये आपको बताएगा स्ट्रेंथ कि इंडिकेटर में स्ट्रेंथ कितनी है ऑन 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं किसी स्टॉक में, जैसे अभी पहले आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें क्लियर हमें इंडिकेशन दिखती है। यहाँ पे हम सॉर्ट करते हैं जो इंडिकेटर आज जिस स्टॉक में आज रैली हुई है। तो वील गो टू 5 मिनट्स चार्ट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ खास दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे देखते हैं AU बैंक। हाँ जी, इस पे आते हैं हम। तो या तो हम स्टॉक के लिए जब भी काम करेंगे तो या तो हम 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 पे ऊपर चेक करते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे करता है काम। अब देखिए यहाँ पे जैसे मॉर्निंग हुई तो यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये बाय जोन का इंडिकेशन है। ठीक है। ये ग्रीन ट्राइंगल और नीचे बाय आया। तो यहाँ पे जो हमारा एक मेजर पार्ट चल रहा है सेंटर में, ये ग्रीन एरिया एंड रेड एरिया, ग्रीन एरिया रेड एरिया, ये हमारा इंडिकेटर की स्ट्रेंथ बताता है कि हमें किस तरह की ट्रेड लेनी है, बाय में जाना है या सेल में जाना है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास नीचे पार्ट है, यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाएगा। अगर दोनों ग्रीन है, मतलब स्टॉक ग्रीन एरिया के ऊपर चल रहा है और नीचे भी ग्रीन है, तो वी हैव टू बाय द स्टॉक। अगर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे रेड है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर वो रेड इस जोन के नीचे आ जाएगा और नीचे रेड होगा तो हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे रेड आ गया तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, तो इसने यहाँ पे हमें अब स्टॉप लॉस दे दिया है। ठीक है। अब जैसे ही ये ऊपर आ गया हम वेट करेंगे यहाँ पे नीचे भी ग्रीन आ जाए। तो जैसे ही ये ग्रीन आया हम नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर और इसी का लो हम या इसके पिछले स्विंग का लो हम ऐसा लग के इसको राइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने अगर एंट्री ली है, यहाँ पे इसने बाय डाउन दिया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, हमें ये इसने पूरी रैली दी है 12 रुपीज़ की। ठीक है। अगर नीचे SL देखते तो नीचे हमारा SL था 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ का। ठीक है। यहाँ से हम रैली को पकड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर गया तो अगर और भी ऊपर हम टिल द एंड ऑफ द डे अगर होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें क्लोज मिला है 13 पॉइंट के साथ। अगर टॉप ऑफ द डे देखें तो यहाँ पे हमने इसने 19 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक हम चेक करते हैं, जैसे जुबल फूड है, इसको पकड़ के देखते हैं इसमें क्या किया इसने। अब जैसे मॉर्निंग में ये खुला होगा स्टॉक तो इसने कंसोलिडेशन किया होगा। अब इंडिकेटर लोड हो रहा है अभी। ठीक है। ये इंडिकेटर लोड हो रहा है, यहाँ पे अब कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन रेड कर रहा है पर नीचे बाय जोन दिखा रहा है अभी। तो अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ना बाय ना सेल। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऊपर आ गया तो यहाँ पे बाय जोन में आ चुका है ये। तो अब ये पिछला स्विंग अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे हम अपनी बाय एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तोड़ने के बाद अगर रीटेस्ट करता है नीचे तब भी ले सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे लिया है एंट्री को, तो यहाँ से एंट्री ली हमने, तो ये हमारा SL हो गया 7 रुपीज़ का और हमें रेट मिली है 12 रुपये की। ठीक है। ये हमें 1:5 एटलीस्ट इसने दे दिया है, मोर देन दैट इवन। ठीक है। अब ये क्या है, जैसे NTPC को हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो आज इसने कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट ही किया है। ठीक है। तो आई थिंक इसमें हमें कोई अच्छी ट्रेड मिली नहीं होगी।
यहाँ पे मॉर्निंग में गैप आ गया स्टॉक का, तो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर कंसोलिडेट करा, फिर यहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिली। यहाँ पे देखिए इसने सेल दिया हमें, और नीचे भी रेड है हमारा जोन, तो यहाँ पे हम इसको सेल ले सकते हैं। इसी कैंडल कर लो और पिछला स्विंग हाई या उसकी पिछली कैंडल का हाई हम उसका एसएल रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1:2, यहाँ पे हमें ₹2 का एसएल है, और हमें इसने पूरे 4 रुपये का हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो यहाँ 1:2 हमें इसने दे दिया है। बाकी आप डिपेंड करता है कि अगर आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेल कर सकते हैं एसएल तो ट्रेल भी करते जाए कैंडल बाय कैंडल, या पिछला स्विंग के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप प्रॉपर एसएल रखिए और प्रॉपर टारगेट के साथ उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और चीज़ है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं तो 5 मिनट्स को पकड़ सकते हैं। तो अगर आप मीडियोकर हैं कि हाँ ठीक ठाक मिल जाए ट्रेड हमें, तो 3 मिनट पे ये काफ़ी अच्छी ट्रेड्स देता है। ठीक है, तो 1 मिनट पे ट्राई करके देखेंगे हम, तो 1 मिनट में हमें काफ़ी ट्रेड्स मिलती हैं। बट ये है कि 1 मिनट में आपको नॉइस काफ़ी मिलेगा। छोटे छोटे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसने एंट्री दी, ऊपर गया नीचे आया स्कैल्पिंग किया, फिर ऊपर गया फिर स्कैल्पिंग करा, फिर नीचे आया। पर अब उसके ऊपर ये है कि यहाँ पे रेड जोन है तो हम सेल ले लेंगे, यहाँ पे बाय जोन है ग्रीन है नीचे, तो ग्रीन का एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल लोया तो फिर सेल में एंट्री आई, फिर बाय हो बाय में एंट्री गई, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एंट्रीज मिल सकती हैं। ठीक है, अब ये 3 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं। 3 मिनट पे इसने पहले कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट किया है, बाय एंट्री दी है, नीचे बाय है, बट ऊपर हमारा ये सेल जोन में भी आया है। ठीक है, जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पे अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो नीचे जोन है ग्रीन एंड ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स के अंदर ये डार्क जोन बन रहा है, मतलब सेलिंग एक्टिवेट हो रही है। अब रेड एरिया के अंदर जो डार्क जोन बन रहा है, तो यहाँ पे मतलब है कि बाइंग एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको एक इंडिकेशन है कि अगर आप सेल ट्रेड में हैं तो बाय में कन्वर्ट हो सकती है, तो अगर आप बाय में हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो हो ना हो, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं होती, मार्केट को प्रिडिक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है। बाकी इंडिकेटर में काफ़ी अच्छी चीज़ें इसने हमने ऐड करी हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, देन पिवट पॉइंट, देन वॉल्यूम्स, देन ये सब कुछ कैटेगरी चेक करके ये हमें इंडिकेशंस देता है कि हाँ मार्केट किधर जा सकती है। बट मार्केट इतनी आसान नहीं होती है, बट फिर भी ये हमारे काफ़ी फ्रॉड जो होते हैं फेक ट्रेड से हमें बचाएगा और हमें अच्छी ट्रेड्स की एंट्री देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक इंडिकेशन है कैसे काम करती है। अब यहाँ पे हम जो इंडिकेटर है इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट का स्टॉक्स कर सकते हैं, देन स्टॉक इंडेक्सेस को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए निफ्टी को लगाते हैं हम। ठीक है, ये निफ्टी आज का है। अब 1 मिनट के ऊपर देखें तो 1 मिनट के ऊपर निफ्टी ने सुबह बाय करा, उसके बाद सेल दे दिया। तो यहाँ पे इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं हम उसने कैसे काम किया होगा। यहाँ देखिए ये जो हमारा मिडल रेंज वाला जो चल रहा है चार्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसने हमें सेल दे दी। तो यहाँ पे जैसे ही सेल दिए तो हमें रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको राइट करके हम यहाँ पे आए, तो ये देखिए हमें इसने कितने पॉइंट्स दिए होंगे निफ्टी में 120। अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑप्शन, 60 पॉइंट इन द ऑप्शन एटीएम के ऊपर हमें मिला होगा, उससे भी ज़्यादा मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिर थोड़ा सा ऊपर आया, हम बाई जोन लगा, तो उसके बाद ये फिर से नहीं कर पाया, फिर दोबारा ये सेल जोन में कन्वर्ट हो गया। और टिल द एंड ऑफ द डे देखें हम, तो यहाँ पे इसने हमें 78 पॉइंट्स इन निफ्टी दिए हैं, एटलीस्ट 88 पॉइंट्स है, सॉरी 88 पॉइंट मतलब 40 to 50 पॉइंट्स हमें ये ऑप्शंस में दिया होगा इसने पुट में। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिट है। अगर हम पिछले दिन चेक करें तो क्या किया है, 18th ऑफ दिस मंथ, तो 18th को इसने सुबह हमें बाय जोन में एंट्री ले गया, पहले पुट में था, फिर जैसे बाय में आ गया तो हम यहाँ पे एंट्री ली। तो अभी ये बाय चल रहा है, तो बाय 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 करते करते हमें ये टॉप पे ले गया, उसके बाद सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम सेल में आ गए। ठीक है, तो बाकी ये है कि 1 मिनट में आपको काफ़ी नॉइस मिलेगी, काफ़ी आपको फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं बाय सेल के। तो अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो बेटर शिफ्ट टू 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। ठीक है, 3 मिनट में यहाँ पे देखिए जैसे ही बाय जोन में आया तो ये बाय बना के यहाँ पे गया, और यहाँ पे हमने रीटेस्टिंग के ऊपर एंट्री ली, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक मिला है 54 पॉइंट्स इन निफ्टी। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे इसके नीचे आ गया ब्रेक करके, तो नीचे भी हमारा रेड जोन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या ड्रास्टिक फॉल आया है यहाँ पे,
यहाँ पे हमें एटलीस्ट 133 पॉइंट्स दिखा रहा है। और नीचे भी देखते हैं, यहाँ पे टिल अगर बॉटम देखें तो 158 टू 160 पॉइंट्स हमें इसने दिए। तो उसके बाद दोबारा रिकवरी आई है, ठीक है, यहाँ तक फिर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। अगर आपको 1:2 मिल रहा है या 1:3 मिल रहा है तो आप ले सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा लालच ना करें तो 1:1.5 या 1:2 पे आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। बाकी हर एक ट्रेडर अलग होता है, कोई फास्ट ट्रेडिंग करता है, कोई स्लो ट्रेडिंग करता है, कोई फास्ट बुक कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आप अपना पहले ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करके आप रख सकते हैं। अगर आपका टारगेट आएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो स्टॉप लॉस देके आप बाहर निकल जाइए। तो ये नहीं है कि आपको गलत ट्रेड में हम लगातार बैठा रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें भी काम कर सकते हो। देन हम ऑप्शंस के ऊपर डायरेक्टली चेक करते हैं ऑप्शंस का चार्ट। सपोज आज की निफ्टी का क्लोजिंग है 24,415, तो हम 25,500 की कॉल ही खोलते हैं आज। पहले कॉल देखते हैं फिर पुट देखेंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें इसने बाय दिया, मॉर्निंग में उठते ही 9 बजे, 9:15 बजे हमें ये बाय मिल गया, ठीक है। हमने अगर रीटेस्ट पे एंट्री मिली है, यहाँ पे मिली है, रीटेस्टिंग पे एंट्री करके हमें इसने बाय दिया है। यहाँ से हमें ये 50 पॉइंट्स का ऑप्शन के अंदर ट्रेड है, ये डायरेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए निफ्टी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे खोला है, ठीक है। निफ्टी ऑप्शंस 19 सितंबर 2024, 25,500 की कॉल, 25,500 की कॉल है। अब यहाँ पे ये रेड जोन में आ गई, जैसे सेल जोन में आ गई तो या तो अगर आप इसको सेल कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इसी को सेल कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने बजे आया था ये, तो ये आया है अराउंड 9:47 पे। सुबह हमने यहाँ पे खोल लिया 25,500 की कॉल। अब यहीं पे हम 25,500 की पुट देखते हैं। निफ्टी 25,500 की पुट में क्या किया इसने, 19 तारीख को जैसे ये मार्केट खुली सुबह तो यहाँ से ये गिर गई, क्योंकि मार्केट गैप अप था तो इसलिए पुट नीचे आ गई। अब यहाँ पे इसको आई थिंक ये छोटी वैल्यू हो गई है, थोड़ी अच्छी देखते हैं। निफ्टी 25,700 की पुट देखते हैं। अभी काफ़ी ऊपर गई थी मार्केट तो उसकी वैल्यू ठीक होगी। हाँ, ये वाली वैल्यू देखते हैं, ये 100 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बाय जोन में आ गई है अराउंड 10 बजे, जैसे मार्केट गिरी थी वहाँ से तो ये पुट एक्टिवेट होनी शुरू हो गई यहाँ पे। अब ये बाय जोन में आ गई है, यहाँ पे नीचे हमें इसने बाय का इंडिकेशन दे दिया है, ट्रायंगल वेव का आ गया, तो यहाँ से हम बाय जोन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सेल दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो येलो लाइन्स हैं, ये जो येलो लाइन्स हैं ये हमारे बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। जब भी मार्केट नीचे आ रही है और नीचे येलो लाइन है तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो येलो लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। तो सेम है, यहाँ पे जो आपको रेड जोन दिख रहे हैं, ये जो नीचे ब्लॉक्स हैं ये हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, ये देखिए यहाँ पे फिर से सेल में आ गया था, बड़ी ऊपर जा रहा है, फिर से बाय में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रेश ट्रेड दोबारा लेनी है तो यहाँ पे हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ये देखिए अगर यहाँ से हमने लिया है तो यहाँ पे ये हमने इसने 98 पॉइंट्स दिया डायरेक्ट ऑप्शन में, फिर उसके बाद नीचे आया 30 तक आया, सेल जोन में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया ये, ठीक है। तो टिल द एंड ऑफ द डे हमें इसने दिया है अराउंड 98 पॉइंट्स, ठीक है, 192 से लेके 292 तक, ठीक है। 100 पॉइंट इसने हमें दिए हैं। अगर टॉप ऑफ द डे देखें तो हमें इसने 130 के आसपास हमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑप्शन भी खुल सकता है। तो इसी तरह हम इसको काफ़ी जगह यूज सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमोडिटी का कुछ भी देख लेते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, ये इंडियन मार्केट है जो कॉमोडिटी मार्केट है क्रूड ऑयल, उसको देखते हैं। अब क्रूड ऑयल के अंदर जो है कि इतना वॉल्यूम नहीं कई बार दिखता हमें, तो इसमें आपको एटलीस्ट 5 मिनट के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो ये हमें 5 मिनट के ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें 1 मिनट में हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 9 बजे से लेके अभी भी चल रही है, तो ये रात को 10 बजे ख़त्म होगी, 11:30 बजे, 12 बजे ख़त्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, 19 तारीख को खुलते ही यहाँ पे ये बाय जोन में आ गई है, ठीक है जी। 9 बजे खुलते ही बाय जोन में आया और क्रूड हमें यहाँ पे
79 पॉइंट्स देके गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सेल जोन में आया तो एटलीस्ट 38 पॉइंट्स। अगर आप 1:2 नहीं बुक करते हैं तो जहाँ पे एग्जिट बोलेगा वहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, सेम इसने दोबारा हमें ट्रेड दिया सेल का, तो सेल का रीटेस्ट पे लिया हमने एंट्री, तो नीचे भी हमारा रेड जोन आ चुका है, सेल पे हमें ये इसने दिया और यहाँ पे हमारा सेल चला गया 9 पॉइंट्स का। अब दोबारा हमें बाय जोन में एंट्री मिली है, यहाँ से लेके हम ऊपर तक गए हैं, तो ये देखिए रेजिस्टेंस फिर से काम कर रहा है, येलो लाइन नहीं हो रही, 40 पॉइंट्स का हमें इसने टारगेट दिया। तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपके एंट्री लेते और येलो लाइन के अंदर डिफरेंस है आपके टारगेट का, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि येलो लाइन जल्दी आ जाएगी, आपका टारगेट हिट नहीं होगा, तो आप इसमें एंट्री स्किप कर सकते हैं। तो बेटर है जब आपको डिफरेंस दिख रहा हो कि आपके टारगेट मीट हो जाएगा येलो लाइन आने से पहले पहले, तो वहाँ पे आप एंट्री लीजिए। उससे पहले अगर आप एंट्री स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंट्री की कमी नहीं है। अब ये इंडिकेटर आपको हर चीज़ में एंट्री देगा। अब बाकी कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये देखिए, अब ये 18 तारीख को ये स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मॉर्निंग में ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब इसको हम 3 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये 18 तारीख का सुबह मॉर्निंग। अब ये जो जोन है ये हमारे ब्लॉक ऑर्डर्स हैं एक्चुअली। ये क्या करते हैं, ये भी हमें बताते हैं कि यहाँ पे अगर रेड एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो अगर नीचे हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन एरिया है, तो ग्रीन मतलब सपोर्ट एरियाज हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा और यहाँ से ये रिवर्सल लेगा ऊपर से, तो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ग्रीन कम है, ऊपर पूरा रेड है, नीचे एक छोटा जोन और है, यहाँ पे रेड ज़्यादा ग्रीन कम है, तो रेड बड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसने मॉर्निंग में ही सेल दे दिया, उस सेल के बाद क्या वंडरफुल इसने फॉल दिखाया हमें सारे दिन में। एटलीस्ट हमें 100 पॉइंट्स का फॉल दिखा है पीडीलाइट में। ठीक है, तो अगर हम इसकी पुट में जाएंगे तो यहाँ तक हमें 50 पॉइंट्स, एटलीस्ट 50% के हिसाब के डेल्टा के हिसाब से हमें पुट में पैसा दिया होगा इसने। ठीक है, ये कल सारा दिन ये फॉल में रहा है, यहाँ पे आके बंद हुआ। तो यहाँ पे आज मॉर्निंग में ये थोड़ा गैप अप बोला, तो यहाँ पे इसने हमें री एंट्री दी, नीचे रेड ग्रीन जोन है, तो यहाँ पे हम सेल का भी एंट्री नहीं लेंगे। ये कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे हमने अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो यहाँ पे ये फिर दोबारा से बाई जोन में आ गया, फिर जेड जोन में आ गया, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये दोबारा बाई जोन में आया। तो हम यहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे जो रीटेस्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट किया है या नहीं किया है, नहीं किया, तो यहाँ से हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमें ये एंड ऑफ द डे पे 45 पॉइंट्स तक का, 42 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे इंडिकेटर का यूज़ है। बाकी मैं एडिशनल वीडियोज़ और डालता रहूँगा, तो जैसे आपको अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। और इसमें हम एक फीचर ऐड कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल ले सकते हो। आप फॉर्म फिल कर दीजिए जो हमारी साइट के ऊपर अपना, ये एंड देन उसके अंदर आप ट्रेडिंग व्यू का आईडी डाल दीजिए, तो हम आपको 1 वीक के लिए इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उसको ऑनलाइन एनी डेस्क के थ्रू आपकी हेल्प करके इंस्टॉल करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।